नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वहाँ पर दोस्तों साइंटिस्ट कम इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। यह सब देख सकते हैं, यह साइंटिस्ट कम इंजीनियर SC, ठीक है। और स्ट्रीम क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रीम क्या क्या है, स्ट्रीम आपका है यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड AC एंड आर्किटेक्चर। ये 4 स्ट्रीम में ये साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट है। पहला पोस्ट सिविल, ऐसे देख सकते हैं। पहला पोस्ट सिविल, सिविल का है। 18 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है? क्वालिफिकेशन देखिए BE BTech होना चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम पे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग पे 60% 65% मार्क के साथ, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं 65% मार्क के साथ। और अगर आप पॉइंट रेटिंग से किया है CGPA, जैसे कि पॉइंट रेटिंग डिग्री किया है, तो आपका जो पॉइंट है 10 में से 6.84% होना चाहिए कम से कम। अगर इससे कम है तो नहीं होगा। इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल 10 पोस्ट है। इस टीम के लिए कितना है? 65%। यहाँ पर भी 6.84% पाना चाहिए, ठीक है, पॉइंट रेटिंग होने से। उसके बाद दोस्तों रेफ्रिजरेशन एंड AC कंडीशनिंग, सब देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड AC कंडीशनिंग। तो इसके लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है? और यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला पोस्ट है दोस्तों आर्किटेक्चर। अगला पोस्ट आर्किटेक्चर, एक पोस्ट है सिर्फ, अनरिजर्व है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और परसेंटेज सेम 65% और पॉइंट रेटिंग होने से 6.84%। उसके बाद दोस्तों साइंटिस्ट कम इंजीनियर ऑटोनोमस बॉडी PRL, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। सिविल 1 पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। सेम 65%, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल मिल गया। अभी चले जाएंगे दोस्तों जो अदर प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रिया कैसे आप अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर है किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे दिया हुआ है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है आपका वो है, ये है आपका अप्लाई का लास्ट डेट 14 जुलाई 2025। अप्लाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है 24 जून 2025 से, तो आपका अप्लाई का डेट मिल चुके हैं, ठीक है। इसके बीच आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों, अभी एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। ये है आपका एप्लीकेशन फ़ी, ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। और ये जो SC ST कैटेगरी है, यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी बोला गया है, ये SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, बाकियों को देना पड़ेगा, लेकिन बैंक के थ्रू, ठीक है, बैंक के थ्रू आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है बैंक के थ्रू देना होगा आप लोगों को पैसा। डिटेल्स यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है बैंक के थ्रू आप लोगों को कैसे देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से आप लोगों को पैसे देना है। इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से, UPI से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डोमेस्टिक से, जो चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको पेमेंट करने में। चलिए अगला प्रोसीड्यूर देखते हैं दोस्त, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। यह है आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो सिलेक्शन कैसे होने वाला है? एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम हो गए, सेक्शन A एंड सेक्शन B, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ, और क्या है कलकत्ता लखनऊ के बाद लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम, केरला का जो कैपिटल है, ठीक है। ये सब जगह आपका एग्ज़ाम का सेंटर है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर सोच समझ के कर लीजिएगा दोस्तों। ये पर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो देखिए, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में
एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जिस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया है उससे, तो 1 मार्क करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 1 मार्क करके। और ये जो पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 3 गलत जवाब होने के लिए 1 मार्क काटा जाएगा और 1 गलत जवाब के लिए 0.33 मार्क काटा जाएगा। और पार्ट बी में यहाँ पर 15 मिनट का एग्जाम है 20 मार्क का, ठीक है, 20 मार्क का एग्जाम है। क्या है? एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट, यानी मैथमेटिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये 20 मार्क का जो पार्ट है पार्ट बी, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। पार्ट ए के लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो अब सिलेबस देख लेते हैं दोस्त, कैसे होगा ये ऐसे देख सकते हैं। 1:2 रेशियो दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर जो रेशियो है 1:5 रेशियो में आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज में लिया जाएगा। अगर आप पहला स्टेज कंप्लीट करेंगे तो अभी आपको सेकंड स्टेज में लिया जाएगा, ऐसा नहीं लगातार 2 स्टेज होगा। तो पहला स्टेज से 1:5 रेशियो में लेगा, यानी टोटल यहाँ पर जितना पोस्ट है इसका 5 गुना सेकंड स्टेज में लिया जाएगा दूसरा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे देख लेते हैं पार्ट बी। तो क्या होगा यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा किस प्रकार से, ऐसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पहले एग्ज़ाम से। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आप लोगों को रिजर्व कैटेगरी वाइज, उसके बाद आप लोगों को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम कैसे हो रहा है यहाँ पे, टेस्ट टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज, जो आपका एकेडमिक नॉलेज है, जो आपका स्ट्रीम है, वहाँ से 40 मार्क। उसके बाद जनरल अवेयरनेस इन रेलेवेंस एरिया स्पेसिफिक, जनरल अवेयरनेस वो भी टेक्निकल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से 20 मार्क। उसके बाद प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क, ठीक है। और उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट, आपका जो एकेडमिक क्या क्या मिला है आपको, इसमें 20 मार्क है। क्या क्या परफॉर्मेंस होने से कितना कितना मार्क्स होने से आपको टोटल यहाँ पर 10 मार्क आपके लिए दर्ज किए गए हैं। लेकिन 10 मार्क्स सबको नहीं मिलेगा, वो क्या क्या किस प्रकार से यहाँ पर 10 मार्क दिया गया है, किस क्या क्या सर्टिफिकेट होने से एक्स्ट्रा मार्किंग दिया गया है, तो आप ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा क्या क्या सर्टिफिकेट होने से कितना मार्क्स दिया गया है, किसको नील दिया गया है, किसको 2 दिया गया है, आप ऐसे देख लेना। अभी कट ऑफ मार्क, ये जो पार्ट ए पार्ट बी है, ये ऐसे देख सकते हो, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में से रिटर्न ईच 50% पाना होगा दोनों को, लेकिन एवरेज आपको 60% पाना होगा। ऐसा देख सकते हैं 60%, दो पार्ट ए एंड पार्ट बी 60%। तो कितना होगा, अगर 200 से एग्ज़ाम होते तो 60 आपको 120 कम से कम पाना होगा पास करने के लिए। लेकिन एक सब्जेक्ट में 50% पाना ही होगा, दोनों को मिला के। अगर एक सब्जेक्ट में आपको 50 मिला है तो 120 के लिए दूसरा सब्जेक्ट में आपको 70 उठाना पड़ेगा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। और 50% से कम नहीं होना चाहिए, अगर किसी भी पार्ट में अगर 50% से कम हो गए तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसे देख लेना, ठीक है। ये पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट रिजर्व कैटेगरी ओनली। जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी को एवरेज 40% पाना होगा। ये जो 50% है वो जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी का 40% पाना होगा ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और एवरेज 50%। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है, सब लोग समझदार हैं। तो और क्या देख सकते हैं आप लोगों के लिए, मार्किंग देख लिया। ये नोटिफिकेशन का एकदम लास्ट पेज है। आप लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ईमेल, इनकेस एनी क्लेरिफिकेशन, अगर आपको मन में कोई डाउट हो, कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप ये पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की लास्ट में एकदम डेट्स दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन की लास्ट में डेट 24 तारीख से अप्लाई शुरू हुआ है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 14 जून 2025 है। दोस्तों मोटा मोटी यही जानकारी था। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।